मुझे अभी कुछ समय पहले मेरे एक मित्र ने कहा, हालाँकि वो मित्र से ज़्यादा ही है, उसने कहा कि भाई ये फ़िल्में ज़्यादा मत देखा करो, फ़िल्में ज़्यादा मत हुआ करो। तो मैं कुछ बोला ऐसा नहीं, लेकिन मैं ये बात ये है ना कि मेरे देखो कुछ ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है या फिर मेरे कुछ ज़्यादा ऐसे दोस्त यार नहीं है। तो हम जो है अपने जीवन को, कुछ चीज़ों को, पहलुओं को हम फ़िल्मों में खोजते हैं। और बात ये है, फ़िल्म हमें जो है ऐसे हमारे लाइफ के कुछ एक तरह से सोचोगे तो आयामों को दिखाता है जो कि हम असल ज़िंदगी में नहीं जीते हैं। मान लीजिए कि आपका जो जीवन है वो एक प्रकार का है, आप एक प्रकार के सोते हैं, एक प्रकार के उठते हैं, एक प्रकार के खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं। लेकिन मूवीज़ जो है, फ़िल्में जो है आपको जीवन के दूसरे पर्सपेक्टिव को दिखाती है, मतलब दूसरा जो नज़रिया है उसको दिखाती है। मान लीजिए आप भारत में पैदा हुए लेकिन आप अमेरिका की मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ के कल्चर के बारे में जाँचते हैं, देखते हैं, आप रूस के बारे में देखते हैं, वहाँ के मूवीज़ देखते हैं, तो जापान के बारे में देखते हैं, कोरियन देखते हैं, तो वहाँ पर समझ में आता है आपको आर्ट, ड्रामा, कल्चर क्या होता है। तो मतलब एक तरह से आपको दूसरे जीवन का अनुभव एक तरह से फ़िल्मों में आपको देखने को मिलता है कि क्या ऐसा होता तो क्या होता। वैसी सेम जो चीज़ होता है भक्ति में, एक्शन थ्रिलर हम देखते हैं तो हर चीज़ में एक तरह से मूवी का जो जॉनरा होता है उसमें हम स समझ में आता है हमें कि क्या होता अगर हम ऐसे होते, तो हम अपने आप को मेन कैरेक्टर रूप में देखते हैं। तो ये सभी का चीज़ है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कि सबको हीरो बनना है। एक्टर नहीं बनना, सबको हीरो बनना है, ये वाला चीज़। तो मैं आइए हम यहाँ पे एक चीज़ मूवी की बात करने वाले हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना था, तो मैं इस फ़िल्म को देखा। ये फ़िल्म है लालो, कृष्ण सदा सहायते, सॉरी श्री कृष्ण सदा सहायते। तो लालो ये फ़िल्म एक गुजराती फ़िल्म है, जिसके बारे में मैंने सुना था कि कुछ लाख रुपए में बनी है और ये 84-85 करोड़, पता नहीं 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई की है। मतलब एकदम 1700-1800% का प्रॉफिट दिया ये। मैं सोच रहा था भाई इस फ़िल्म में आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं। और भाई हम हैं एक, जैसे कि हम हैं भाई, कुछ अगर दिल से कनेक्ट हो गए तो हम उस चीज़ को दिल से नहीं निकाल पाते, मैं उस टाइप का इंसान हूँ। तो ये मूवी भी उसमें से एक है। मैं बता रहा हूँ फ़िल्में ऐसी कि साउथ की फ़िल्में हैं, जैसे कि 96 मैंने पहली बार देखा था तो 2-3 दिन तक अच्छे से नींद नहीं आया था, उसी में पूरा खो गए थे कि कैसा फ़िल्म है। उसके बाद मैं सीताराम देखा, उसमें भी सेम टू सेम वैसी कहानी होता है जहाँ पे आप रोते हैं, आपको रुलाता है फ़िल्म। सब सागर दाचेलो का दो एपिसोड, क्या बोले, 2 पार्ट्स था, उसमें रुक्मिणी वसंत, रक्षित शेट्टी, दोनों के दोनों वहाँ पे 2 पार्ट्स में होते हैं। भाई मतलब ये जो लव वाला जो ये सब मूवीज़ है, जो कहानी है, सब आपको अलग एक्सपीरियंस देती है, जिसको आप भूल नहीं पाते। तो लालो श्री कृष्ण सदा सहायते, ये मूवी एक गुजराती फ़िल्म है, एक सिंपल सी मूवी है भाई। शुरू होगा फ़िल्म तो आपको एक आम ड्रामा, एकदम फैमिली ड्रामा टाइप का फ़िल्म देखने को, लेकिन ये फ़िल्म ऐसा कहानी सस्पेंस लेगा और यहाँ पे थोड़ा जब एक कम से कम फ़िल्म जब मेन पॉइंट पे अपना आता है तो भाई आपको जो एक्सपीरियंस देगा ना। और भाई सच में हिंदी डब्ड फ़िल्म है, लगा तो नहीं, मतलब हिंदी में देख रहा था भाई, प्योरिटी जो देखोगे ना, क्वालिटी देखोगे, ये इतने कम बजट में कैसे बनी भाई। इसका म्यूज़िक मैं सुन रहा था भाई, इतना ज़्यादा एकदम मेलोडियस है भाई, आप दिल से कनेक्ट हो जाओगे इस फ़िल्म के म्यूज़िक से। तो चलिए थोड़ा-सा मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें आखिर है ऐसा क्या? तो भाई मूवी शुरू होती है, लालो नाम का एक ऑटो वाला है, ठीक है? उसी के नाम पे है मूवी लालो, जो कि गायब हो चुका है, उसकी पत्नी जाती है एफआईआर लिखाने। तो लालो नाम का एक ऑटो वाला है जिसकी पत्नी है, दोनों ने जो है लव मैरिज किया अपने घर वालों से भाग के, ठीक है? दोनों के घर वाले उनको छोड़ चुके हैं, उन लोग बाहर में रहते हैं और वो लोग आकर रह रहे हैं एक शहर में, ठीक है? फिर वो ऑटो ड्राइवर होता है, वहाँ पे उसके बच्चे होते हैं, उसकी एक बच्ची होती है जिसका नाम खुशी होता है, तो वो 4-5 साल की होती है। तब वहाँ पे उसके कुछ दोस्त बनते हैं और उसको बताते हैं कि तू मर्द है भाई, तू अपनी बीवी का मत सुन के रह, तू दब के मत रह। तो वो भी मतलब रोज़ दारू पीता रहता है, उसका आदत पड़ जाता है। तब एक बार उसकी जो बच्ची, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसको जो है कुछ ब्याज में कर्जा लेना पड़ जाता है, तब उसको बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से ब्याज पड़ जाता है, उसका बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है। तब वो बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करता रहता है, झगड़ा होता रहता है उसका, वो जो कर्ज लेने आते हैं उन लोग से, और वो धमकी देता है कि तेरे को इतने दिन का टाइम दे रहा हूँ, तेरे से घर से निकाल दूंगा, कुछ कर दूंगा, ऐसे वैसे करके। फिर वो जाता है अपने दोस्तों के पास, जो कि 100 करोड़ उसके दोस्त होते हैं, उसको दारू पिलाते हैं। फिर वो उसको बोलते हैं कि तू मर्द है, तू अपनी बीवी से ना दब के रह। फिर वो जाता है घर में और अपनी जो पत्नी से लड़ाई करता है, और फिर वो अपनी जो मौसी होती है उसको धक्का दे के अपनी बीवी को लड़ाई करके वो ऑटो को लेके निकल जाता है एक पैसेंजर के साथ। वो पीछा करते एक घर में पहुंचता है उसका, जहाँ पे बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। तब वो चोरी करने जाता है, फिर वो घर में फंस जाता है भाई। अब ये होती है आपकी कहानी का मेन मुद्दा कि वो वहाँ पे घर में फंस चुका है, और जहाँ से वो पैसे को निकालने का कोशिश करता है कि वहाँ पे इतना करंट लगता है उसको, क्योंकि उस घर के जो है पूरा जो है खिड़की, दरवाजे सब में जो है करंट होता है। अब वो फंस गया वहाँ पे भाई, और वो इतना दूर वीरान जगह में है, एक तो फार्म हाउस टाइप का, जहाँ पे कोई आता नहीं है ना जाता नहीं है, उसका आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। वो फंसता है वहाँ पे, जो पानी होता है उसको पीता है, जो बिस्किट वगैरह उसको खाता है, और ऐसे करते करते हफ्ते दिन हो जाते हैं। फिर वो पानी खत्म होने लगता है। तब यहाँ पे मतलब आप देखते हैं कि उसका स्ट्रगल कैसे होता है, और तब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है श्री कृष्ण का एंगल। भाई मतलब मैं सोच रहा था कि इसमें श्री कृष्ण जी का पोस्टर में था कि
श्री कृष्ण जी का इसमें रोल क्या होगा? क्या ये एक आध्यात्मिक फ़िल्म है? क्या ये आपको चमत्कार दिखाएगी? या फिर ये कोई पौराणिक फ़िल्म है? मतलब ये हो क्या रहा है? मतलब इसमें दिखाया हमें मेरे को ये मतलब पहले लगा था। लेकिन भाई इस चीज़ को जैसे उन्होंने एक तरह से भक्ति भावना के साथ में, एक स्पिरिचुअल भावना के साथ में इसको लॉजिकल वे में दिखाया ना भाई, अलग ही लेवल का आपको कनेक्ट कर पाता है। क्योंकि भाई इसमें साक्षात सच में श्री कृष्ण आते हैं। आपको देखने को मिलते हैं श्री कृष्ण, जो कि पहले उसके साथ यात्रा किए थे वही श्री कृष्ण होते हैं। और भाई जिन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया सच में भाई उनको देख के लगता भी है कि सच में कोई अलग ही मतलब इनमें कुछ अलग ऑरा है, इनमें कोई पर्सनैलिटी है टाइप का। कोई मेकअप ज्यादा नहीं, कुछ नहीं भाई, इतना सिंपल रखा गया फिल्म को। लेकिन इसका जो सॉन्ग्स है, हिंदी डब्ड सॉन्ग्स है, मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगा भाई, क्या बताऊं। तब वहां पे जो उनकी एंट्री होती है ना, मतलब वहां पे दिखाया जाता है भाई कि जब सबसे आप हार जाते हो, थक जाते हो, तब आप किसको याद करते हो? श्री कृष्ण। मतलब आपको मतलब जो भी आप मानते हैं, हनुमान जी को, शिव जी को, जिसको भी आप मानते हो उनको याद करते हैं, तब वो आते हैं। इसीलिए इस फिल्म का जो टाइटल है वो लिखा गया है लालो श्री कृष्ण सदा सहायते। ठीक है, तो क्योंकि कृष्ण जी हमारे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, किस रूप में है, क्या है, कैसे पता नहीं, लेकिन वो हमारे साथ है, हमारे अंदर ही है, हमें समझ में आता है इस फिल्म को देख के। और वो हमेशा बुलाओगे तो वो आते हैं। श्री कृष्ण महाभारत में भी कहते हैं कि अगर मुझे बुलाया जाएगा और मुझे लगेगा कि मुझे पुकारा जा रहा है तो किसी भी नाम से पुकारो, मैं अवश्य आऊंगा। चाहे मुझे चोर बोलो, रणछोड़ बोलो, या फिर कोई भी नाम से बुलाओ आप, मैं अवश्य आऊंगा। यहाँ पे श्री कृष्ण आते हैं, उनकी सहायता करते हैं। भाई यहाँ पे जो सिंप्लिसिटीज में जो कहानी दिखाया गया ना भाई, मैं पूरा का पूरा कहानी बता दूंगा तो आपको देखने में क्या मजा आएगा। लेकिन जो बताया गया है ना कि श्री कृष्ण बताते हैं, तो तुम्हें 1 सेकंड में छुड़ा सकता हूँ, क्योंकि वो खैर में जो कैद था लालो नाम का कैरेक्टर, उसको मैं 1 सेकंड में छुड़ा सकता हूँ वाला बात है। लेकिन भाई क्या होता है कि उसको अगर अपने कर्म के द्वारा उस चीज का फल नहीं मिलेगा, तो उस फल को कमाने का फिर सोचोगे तो कुछ फल प्राप्ति का मतलब ही क्या होगा? क्योंकि भाई अगर भगवान सब चीज चमत्कार से करने लगेंगे तो आखिर हम क्या करेंगे? फिर हमें भी कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपने जो इच्छा है, अपने सपनों के लिए, फिर जो आप चाहते हो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। ये श्री कृष्ण वहाँ पे समझाते हैं। और भाई वहाँ पे जो एक सीन था मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ पे वो प्यासा मर रहा था ना, तब श्री कृष्ण बारिश कराते हैं ना, वर्षा कराते हैं। भाई वो सीन इतना जबरदस्त है ना भाई, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। क्योंकि भाई वो चीजें सच में देखने को मिलती है भाई, चमत्कार होते हैं। अगर आप मानोगे चमत्कार होते हैं, मैंने खुद देखा है, ये चीजें होती है। अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो, अगर आपको विश्वास है, आप किसी के भी भक्त हो, मैं नहीं बोलूंगा आपका क्या पहचान है, आप कौन से भगवान को मानते हैं, क्या, लेकिन अगर आपको किसी में दृढ़ निश्चय विश्वास है, तो मैंने देखा है, मैं मानता हूँ कि भाई चमत्कार होते हैं। वो आते हैं, उनको बुलाओगे वो जरूर आते हैं, और ऐसा चीज होता है। तो ये फिल्म बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाती है, आपको आध्यात्मिक दिखाती है। और म्यूजिक तो भाई क्या ही बात है, मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि मैं बहुत इस सबको रिकमेंड करना चाहूंगा कि फिल्म को सब देखो यार। ऐसे ऐसे फिल्मों को लोग पसंद क्यों मतलब एक प्रमोट नहीं कर रहे? इतना सिंपल कहानी, इतना जबरदस्त कहानी है भाई कि सच में ना लगेगा कि लग रहा है कि द्वारिका चला ही जाऊं, कि द्वारिकाधीश के दर्शन करने चला ही जाऊं, ऐसा टाइप का। बाकी यही फिल्म मैं बोलूंगा, ज्यादा क्या लॉजिकल इसमें दे। बाकी फिल्म ऐसी है कि आप इसको बच्चों को दिखाएं, अपने आप को दिखाएं, और सोचे समझे कि भाई कर्म अच्छे रखो, क्योंकि अपने कर्म का चुका जो क्या वो हिसाब चुकता खुद को ही करना है भैया, कोई आने वाला नहीं। अपने कर्म का हिसाब हमको खुद देना है। और ये चीज हमेशा याद रखो कि वो बगल में ही है, वो अपने अंदर ही है, और वो हमेशा साथ में थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण सदा सहायते। धन्यवाद आपका समय देने का। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।